पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात कर ली हुई है। अब तो कोई दुनिया का सबसे जाहिल तरीन इंसान ही होगा जिसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जब ज़ुल्म नहीं हो रहा होता तो उनसे ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है उनके साथ। अगर कोई हिंदू खानदान हो, उनको इसी चीज़ का डर लगा रहता है कहीं कोई मियाँ मिट्ठू-शिट्ठू का कोई बंदा ना आ जाए, उनकी यंग 15-16 साल की या 13-14 साल की लड़कियों को उठा के ले जाए और उनको इस्लाम की दौलत से मालो-माल कर दे। अगर कोई हिंदू लड़का हो, उन्हें इस चीज़ का डर होता है कि कहीं ब्लास्फेमी के ऊपर ना मार दिया जाए। और ये सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, जो पढ़े-लिखे हिंदू हैं, वो भी डर-डर के पाकिस्तान में रहते हैं। ये सिंध और कराची में ज़्यादा होता है। पंजाब में आ जाए, जहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। अहमदिया को तो भूल जाना, वो तो इंसान ही नहीं है, उनका तो ज़िक्र ही नहीं करना। उनकी तो मस्जिदें, घर-शर जहाँ पे मिले कि ये अहमदी है, वो तो भाग जाते हैं वहाँ से। क्योंकि इस्लाम एक एग्रेसिव मज़हब है, ये इसकी नेचर के अंदर है, ये सिर्फ ड्रामेबाज़ी है। बड़ा हम प्यार, अमन, शांति का मज़हब है। अभी आपको बताता हूँ पूरी उनकी कहानी क्या है। पंजाब में क्रिश्चियंस होते हैं। क्रिश्चियंस को मर्दों को ये डर लगा होता है कि उनसे उनका बिज़नेस ना छीन लिया जाए। एक वाक़या अभी 1 डेढ़ हफ़्ता पहले एक और लड़के को क्रिश्चियन लड़के को ब्लास्फेमी के ऊपर डाल दिया, जिसमें मुसलमान ने उसको व्हाट्सएप पे गुस्ताखाना मैसेजेस भेजे और उसको मुसलमान को सज़ा नहीं दी, उसको सज़ा दे दी कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर ये की चीज़ें पड़ी, सज़ाए मौत सुना दिया। बेतहाशा इस तरह के वाक़यात हैं क्रिश्चियनों के, जहाँ पे उनसे उनके बिज़नेसेस उनको जाके कहते हैं कि औने-पौने हमें बेच दो वरना तुम्हें ब्लास्फेमी में फँसा देंगे। ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ। हमारे दोस्त जो गालिब हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, उनसे कहानियाँ सुन लें। ऐसी हज़ारों कहानियाँ वो आपको सुना देंगे। अभी पिछले साल की बात है, एक क्रिश्चियन टायर वाले की खबर मैंने शेयर की थी। उस पे एक मुसलमान उसके पास गया, उसको कहता मुझे मुसलमान होने का डिस्काउंट दो। उसने आगे से बेचारे ने ये कह दिया कि मैं आपको क्यों मुसलमान होने का डिस्काउंट दूँ? क्या आप मुझे क्रिश्चियन होने का डिस्काउंट देते हैं? तो उसको ब्लास्फेमी के अंदर अंदर कर दिया। जेल में सड़ता रहेगा अगले 20-25 साल। कोई पता नहीं उसको सज़ाए मौत भी दे दी जाए। या फिर क्रिश्चियन लड़कियाँ हों। लड़कियाँ बहुत सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान में, पंजाब में जो काम करने जो घरों के काम करने वाली ख़वातीन आती हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनको हर बंदा, वो जिस घर में भी काम करती है, उन सारों को रोज़ के लेवल पे उनको कहा जाता है इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। हैरेस किया जाता है उनको और बहुत सारियों के रेप भी होते हैं, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं। सारों के पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड एक ठरकी मुल्क है, तरसा हुआ मुल्क है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें एक तो इस चीज़ का डर होता है, ब्लास्फेमी में फँसा देंगे। वो वीडियो आपको याद है जिसमें एक एयरपोर्ट पर काम करने वाली औरत ने मुसलमान से उससे पेपर वर्क माँगा, एयरपोर्ट की हदूद में आ रहा था कि क्या पेपर वर्क है या नहीं, उसने आगे से धमकी लगा दी कि मैं तुम्हें अंदर फँसवा दूँगा ब्लास्फेमी पे। मैं करवाता हूँ, मैं ला रहा हूँ मौलानाओं को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें साला का झूठा मुकदमा कराएगा, उसको भी पुलिस पकड़ है। मारे जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ। मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी, खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन सालत में जलील करते हैं, तो कर दो। जब ये बात वीडियो पे निकल आई तो मौलवियों ने उसको माफ करवा दिया। कहा ये गलत किया लेकिन उसको माफ करवा दिया। अगर वीडियो ना होती तो क्या पता, ये तो बदले की भावना में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये नहीं परवाह करते होते। बड़े वाकयात इस तरह के हैं कि और इस आग में सारे जलेंगे। हमने इस आग में मुसलमानों को भी जलते हुए देखा है। आपस की जो स्कोर सेटल होने हैं वो वैसे ही हुआ करते हैं। मैसेज भेज दिया, हाँ जी, ये सब गुस्ताखी की है। उसके नाम के मैसेजेस सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के गुस्ताखियां डाल दी हैं। करते रहना एक्सप्लेन, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए अगर आप अंदर हो जाएंगे ना, चाहे आपका नाम मुसलमान भी होगा, सफाइयां देते रहना अगले 5-10 साल तक। तो ये होना है आप लोगों के साथ। लेकिन माइनॉरिटीज के ऊपर आ जाते हैं। ये एक सो कॉल्ड कॉमेडियन है, बड़ा तेरा सुज्जे बैंगन वाला मुंह है, नादिर अली। इसने एक पाकिस्तान की, पता नहीं अभी भी मॉडलिंग करती हैं या नहीं करती, सुनीता मार्शल उनका नाम है, उनका इंटरव्यू किया। सुनिए कि इन मोमिनों को क्या हर वक्त कीड़ा काटता रहता है। आप क्रिश्चियन, जी आपके शौहर मुसलमान, जी। बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। इस्लाम। पहली बात, यहां पर भी कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, कितनी इंटिमिडेशन है कि बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम। उसने तुम्हें बच्चे भी दे दिए कि ये लो पकड़ लो बच्चे, मुसलमान कर लो अपने, क्योंकि मैं ये कहूंगी तो फिर तो आग लग जाएगी ना पूरे मुल्क में, पूरे इस्लाम खतरे में आ जाता है। इतने थोड़े हुए लोग हैं, ये इतने तरसे हुए लोग हैं कि इनको यही बस बच्चे पैदा करके इस्लाम कबूल करवाना होता है। इन्होंने अपने नंबर को फैला के इन्फ्लेट करके ये समझते हैं कि बड़ा इन्होंने तीर मार लिया। उसने ये दे दिया, लेकिन
ये भी डिस्क्रिमिनेशन, अगर यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती ना तो इसके ऊपर भी बहुत लंबी बहस हो सकती थी कि क्यों भाई बच्चे न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते, जब बड़े होंगे तो फिर सोच लेंगे कि माँ का मजहब अच्छा है या बाप का मजहब अच्छा है या हारिस भाई जो बात करते हैं वो सही है। बच्चे न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? क्या बच्चा जब पैदा होता है तो आप 5 साल का होता है तो आप कह देते हैं ये पटवारी है या ये यूथी है या ये जियाला है, वैसे वो भी कह देते हैं। लेकिन क्या आप ये कह देते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है? आप नहीं कहते और बच्चे को नहीं पता होता। हाँ, वो लोग ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर देते हैं और उसी तरह लोग रिलीजन की भी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। 8 साल के बच्चे को पता है कि इमरान खान सही है या नवाज शरीफ सही है? नहीं पता होता। हालाँकि असूल ये होना चाहिए जिस तरह बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसे इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड डिसिप्लिन है, उनको पढ़ता है फिर पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे को इस चीज़ की समझ आए, उसकी समझ आए। नहीं, लेकिन मज़हब ऐसा नहीं है। उसकी नौनों काट दी बचपन में, उसको बता दिया कि हाँ भाई हम आपका फैसला करेंगे कि क्या। लेकिन इस पे भी उसने कहा 2 बच्चे जितने भी इनके बच्चे हैं मुसलमान हस्बैंड के साथ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बच्चे मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ पे ये जिसकी शक्ल छीले हुए खरबूजे जैसी शक्ल है, इसको यहाँ पर भी सुकून नहीं आया। तो आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? क्या इरादा? अगर ये कोई सिविलाइज्ड मुल्क होता ना वो कहती आप मुसलमान हैं, आपका क्या इरादा है? आजकल बड़े लोग इस्लाम को डिबंक कर रहे हैं, आपका क्या इरादा है? मेरा? हाँ। उसने उसको उसके कत्ल के फतवे लग जाने थे वहीं पे। एज़ इन कन्वर्ट करने का? यस, नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी सही। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं ठीक है है, और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से बहुत या अच्छी उनकी बात है। फैमिली की तरफ से। अक्सर यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि हम जब इस तरह बात करते हैं तो लोगों को इस तरह का इंदिशा मिलता है कि सारों की बात हो रही है। नहीं, ऑब्वियसली अब होलिस्टिकली बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनीता मार्शल के हस्बैंड उन्होंने हसन उनका नाम लिया और उन्होंने फैमिली, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं कि ऐसे मुल्क में रहते हुए भी जो उनकी बहू है या जो उनकी बीवी है उसको इन्होंने प्रेशर नहीं किया। उन्होंने कहा आप जैसी हैं हमें वैसी ही प्यार पसंद है। लेकिन बड़े कम मोमेंट इस तरह के मिलते हैं, लेकिन होते हैं। इसीलिए ये उनको भी मैसेज है, ये बाकी सारे लोगों को एक ही लाठी से हाँकते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, इसलिए सारों को एक ही कैटेगरी में ना डाल दें। लेकिन ये जो लकड़ का गैंडा है, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं। इनको इनको इनकी धुलाई करना बहुत जरूरी है। सुने क्या करता? इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं। ये इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, वही लोग हैं जो क्या नाम है उसका तोरल वाली का एज़रा बिल्जिक। ये वही लोग हैं इंस्टाग्राम वाले उसको नीचे जाके कह रहे हैं, बाजी हिजाब पहन लें, बाजी आपकी क्लोथिंग अच्छी नहीं है, बाजी आप तो मुसलमान इतना अच्छा सल्तनत है उस्मानिया की हैं, बाजी ये क्या कर रही है, बाजी मुझसे शादी करेंगी? ये वो इंस्टाग्राम के लोग हैं। टक्कन बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अच्छा। आपके लेकिन एक बात है सुनीता, पूरा खानदान मुसलमान है। पूरा खानदान किसने कहा पूरा खानदान? कितना भोंडा सवाल है। ससुराल है और उसका अपना खानदान है। ससुराल को भी अगर खानदान कहेंगे तो पूरा तो नहीं कहेंगे, आधा खानदान कहेंगे आप। तो कहीं न कहीं कोई फुप्पो, खाला, ताई, कहीं न कहीं हल्की-फुल्की आपको कहीं न मे कहीं You can see how uncomfortable she is. I mean, she's thinking, her mind is going a million miles an hour. Imagine करो इंडिया के टीवी के ऊपर बैठ के, ये इंडिया को दिन रात गालियां देते हैं, वो कितने प्यार से कभी कोई इस तरह की खुल के बात नहीं करता। हर जगह के एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, उधर टुन्नी शुन्नी है उधर भी, लेकिन जो तादाद इस तरह के, ये आपका सो कॉल्ड मॉडर्न पाकिस्तान है, ये जिसकी मैले जॉगर जैसी शक्ल है, ये लोग खुल के इस्लाम की दावत देते हैं, उनको अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं, ये जानते हुए ये किस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे रिलीजन के ऊपर मॉब लिंचिंग हो जाती है, कत्ल हो जाता है। वो उसे इसे पता है कि ये पोजीशन ऑफ पावर में है। इसको पता है इस हाथी नुमा इंसान को कि वो आगे से जवाब नहीं दे सकती। मेरा बोल देती खानदान एज़ इन मेरी आपके ससुराल, मेरे ससुराल। हाँ, ओके, तो फिर? तो वो कहीं न कहीं कह तो देते होंगे आपको? मेरे अपने घर वाले? जी, ससुराल वाले? ससुराल? नहीं। अच्छा। अच्छा! मेरे ससुराल वाले होते तो हमने तो मार देना था अपनी बहू को। उसको कहना था तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई है? अब हमने तेरे से ले लिया, तेरे से 2 बच्चे कर लिए, अब तुझे हमें पता चल गया अब तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू एक्स मॉडल है। अब तो हमने उसको जूतियाँ मार के इस्लाम कबूल कराना था। आपके ससुराल वाले इतने अच्छे कैसे हो गए हैं? बड़ा तेरा जंगी जानवर का मुँह है। ये सब। ये मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात भी अभी नहीं? तक तो किसी ने नहीं। नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, ज़ाहिर है। हाँ। ये तो वाह! जब आप करें, हुँ। अल्लाह आपको हिदायत दे तो सगत क्यों ना। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं होना तो भी है तो दिल से होए बंदा, वरना ना ही हो तो बिल्कुल। अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर ये कोई आज़ाद मुल्क होता तो वो आगे से कहती जीसस आपको हिदायत दे कि देखें आपका कितना गलत मज़हब है, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग आपके मज़हब के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने इस्लाम को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन
वो मुझे एक बात हज़म नहीं हुई कि हज़रत मोहम्मद ने 52 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ धबड़धूस कर दिया। ये मेरे से हज़म नहीं हुई ये बात। आज़ाद मुल्क होता तो ये बात होती ना, लेकिन उसे पता वो बेचारी कुछ नहीं कह सकती। उसे कहा दिल से हो तो हो, और उसका मतलब फिर यही हुआ कि मैं आपके मज़हब को नहीं मानती। इन अक्ल के अंधों ने, इन जहालत के गहवारों ने, इन टफरपने की फैक्ट्रियों ने अभी तक ये नहीं सीखा कि कौन से इन्होंने जंगी जहाज बना लिए हैं, कौन से इन्होंने बोइंग 747 इजाद कर दिए हैं, कौन सी इन्होंने आबदोज़ें बना दी हैं, कौन से इन्होंने चांद में जाने वाले रॉकेट बना दिए हैं। इन्होंने एक चीज बनाई है, आशिकाने रसूल। बस यही काम है इनका सारा दिन। किसी इंस्टाग्राम पे मॉडल को देख लेंगे, उसको उसको लेक्चर देते रहेंगे, नीचे से गंदे काम भी करते रहेंगे। थोड़ी भी कौम, हर की कौम, मौलवियों का इनका हाल देख लो, आए दिन कोई बच्चा मार देते हैं। अभी कल का वाकया, एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करके उसको ऊपर से छत से नीचे फेंक दिया। रोज के वाकयात हैं और कितने रिपोर्ट भी नहीं होते, इतने थोड़े हुए हैं, अपने घर में औरतों को नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में, और ये सच शक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वाले चाचा, ताया, दादा, नाना, मामो, हिप हॉप से बाहर आते हैं ये लोग। भाई ये बच्ची आती है जो गायनेकोलॉजिस्ट पास, वालिदैन को लेके आती है। ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती निजी बात वालिद देखिए तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, उससे अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है कि मेरे मालिक तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पर 3 साल मैंने इस पर काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं डरते। तो ये मैं कह रही कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं कर पाए। तो ये जो इस्लाम की दावत का, कोवर्ट किस्म की इंटिमिडेशन का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। इन्होंने दानिश कनेरिया की स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड के, उसके साथ बहुत सारे पेविलियन में लोग उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। दानिश कनेरिया हिंदू था पाकिस्तान। मोहम्मद यूसुफ को कितनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा होगा। इंजमामुल हक, सईद अनवर, ये सारे दाढ़ियां छजे लेके हाँ जी इस्लाम कबूल कर ले। उसने जाके ब्रायन लारा को भी इस्लाम कबूल कर ले की दावत दे दी। प्लेयर होता था ब्रायन लारा, मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया। उसने कहा कि इसको खाने पे बुला के ना इसको दीन की दावत देते हैं। अब पाकिस्तान में किसी और मजहब के प्रचार की इजाजत नहीं है। ये मुंह उठा के हर एक को कह देते हैं जी इस्लाम कबूल कर ले। अगला बंदा पूछे कि भाई तुम्हारे में लौंडियां हैं, बीवियों की मार पिटाइयां हैं, 4-4 शादियां हैं, छोटी बच्चियों से शादियां हैं, इतना गंदा मजहब है तुम्हारा। हमने नहीं जब पढ़ जा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मजहब, रखो अपने पास ही अपना मजहब। तो ये वहां पे उसकी गर्दन उतार देंगे उसी वक्त। बाहर के मुल्कों में बड़े मजे से इतनी इतनी दाढ़ियां रख के, इतनी इ- मुझे तो हैरत होती है इनके हौसलों पे। मुझे ये गोरों के मुल्कों पे मैं वाकई कभी कभार मैं सोचता हूँ यार ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इतना? क्योंकि हूं तो अंदर से मैं भी पाकिस्तानी ना। मैंने भी पाकिस्तान से सीखा हुआ है कि यार ये जो दूसरे लोग होते हैं उनको उनकी बात करने का हक नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ ये गोरे की किस तरह इनको इजाजत देते हैं सड़कों पे नमाज पढ़ने की, टावर ब्रिज पे वहां पे ऊंची गले फाड़ फाड़ के अजान देने की, जर्मनी में अजान दे रहे हैं, टाइम स्क्वायर में नमाजें पढ़ रहे हैं। वो यार उनको किसी का दिमाग क्यों नहीं घूमता? ये बड़ी हैरत होती है। फिर मुझे एहसास होता है क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी मेरी अब ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है, तो मैं इधर के कल्चर को भी समझता हूँ। क्योंकि टॉलरेंट लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम लोगों के जो भी पर्सनल अकायद हैं हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हाँ अच्छा ओहो ये एडवांस कंट्रीज का, सिविलाइज सोसाइटीज का हाल है। ये ऐसी भेड़ बकरियों का जो हजूम है, ये इनको ये बातें समझ नहीं आ रही। कुछ ही चीजें इनको समझ में आ गई। दाढ़ियां लंबी रखनी है, हलवे खाने हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां करनी है, औरत को देर रख के पिटाई करनी है, उसको घर में तुन के रखना है। और जो औरत आगे जाना चाहती है, फैशनल लाइफ में आना चाहती है, उसको गंदे गंदे जुमले कसने हैं। और अगर उसी के ऊपर दाव भी लग जाए तो उसको फंसा भी लेना है। और जो कलाश की लड़कियां, हिंदू लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, उनको भी उठा लेना है। और अगर पसंद आएगी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे, नहीं पसंद आई तो पकड़ के फेंक देंगे बाहर, मारा क्या जाता है। ये है जंगली लोग, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं करता और कभी कोई इज्जत नहीं करेगा इनकी। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसकी इसकी सोशल फैब्रिक भी थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड क्लास है बल्कि, और ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। इसको पूरा ओवरऑल होने की जरूरत है। और मेरा ख्याल से या तो वक्त के साथ साथ शायद 5-10 सालों में हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनके दिमाग खुल जाए थोड़े से, वरना जो दिमाग इनके मस्जिद दीवार नाल वजदे रहते हैं ना,
ठप ठप ठप, इस वजह से इनके दिमाग नहीं काम करते। तो आई होप ये बंदा जिसकी डोंकी पंप जैसी शक्ल है, इस तरह के लोगों को लोग शेम करें और इस तरह के इसको इस चीज़ का एहसास हो। लेकिन ये क्लाउड सीकर है, ये हमेशा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। इस नबील कपूर के साथ भी वो रेप वाली जोक मारवा मरू के खुद तो उसको फँसवा दिया और आगे निकल गया, और अब इससे सुनीता मार्श इस को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अगर कोई उसको मार दे या उसको और हैरेस करने लग जाए इतना, तो कौन ज़िम्मेदार है? ये गैंडा ज़िम्मेदार होगा? तो इस तरह के लोगों को, आप लोगों को, ये आम आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को चाहिए कि इस तरह के लोगों को पब्लिकली शेम करें, पब्लिकली इनको कॉल आउट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।